पोज बीच वाली लाइन से ही तो होता है, दो से लाइनें। उसको दबा दो तो पोज हो जाता हाँ, है। तो गोला बन जाता है फिर हाँ उसे दबा दिया तो फिर गोले को फिर दबा दो तो वो शुरू हो जाती है, स्क्वायर फिर बंद हो जाती है। अच्छा, तो स्क्वायर दब गया होगा मुझसे, पता नहीं कुछ तो दबा था। हाँ एक बार तो बेचारे दीप को सगाई में जाना था चंडीगढ़ मामा के यहाँ, जो इनके बेचारा तैयार हुआ आया था। कहाँ? घर पे क्यों? हॉस्पिटल जाने के लिए। अच्छा। और बेचारा सुरभि का फ़ोन आ रहा, मैं पार्लर से आ गई हूँ, कब तक आओगे। यहाँ पागलों की तरह उसे लेके घूम रहे हैं उस गाड़ी के लिए, ड्राइवर बना के। किसे? दीप को। शुक्र है कि पैसे रखे थे। एक्सरे होएंगे। अच्छा, एक्सरे तो कॉमन है ही है, हड्डी का तो बिना एक्सरे के होता ही नहीं, सबसे पहले एक्सरे होता है। एक्सरे होके ही तो पता लगेगा कि है क्या प्रॉब्लम। कल किसी को बता रहे थे, फिर वो बता रहा था, फिर बोले आपका एक्सरे हुआ था। फिर बहुत गलत करते हैं, डिले करते हैं बहुत ज़्यादा। अब ऐसे हल्दी में तो हमेशा 24 घंटे में दिखाना चाहिए ना। मैं उस दिन से बोल रही हूँ, फर्स्ट डे से मैं कहा डॉक्टर को दिखा लो, डॉक्टर को दिखा लो, मुकेश झा को दिखा लो, इसीलिए कही थी मुकेश झा को। पहला ज्ञान फोन होता है, पहले खुद करेंगे फिर फोन के ज्ञान। फिर उस दिन आएगी शोभित कह रहा था कि ये नहीं ऐसे हैं, कि ये ग्लिच मार मार के हो गया होगा। अब ऐसे कल रात को बोल रहे ये रजाई क्यों निकल रहा है, वीडियो में था आगे चलने के लिए आके तो मुझसे बोल रहे वीडियो में ये लिखा था, अच्छा लग रहा है। जब अच्छा लगने की कंडीशन थी तब अंकल ने कहा था, अंकल की बातें मुझे, मैं सच में इन 3 लोगों का तो बहुत जीवन में एहसान मानती हूँ, एक दीप, विक्रम और अंकल। इन्हें लगता हो ना लगता हो, उन्होंने ही कहा था ऊंचा रखने के लिए, रजाई नहीं है घर में, रजाई रखो पैर के नीचे। तब ज़रूरत थी, क्योंकि डॉक्टर ने कह रखा था कि पैर ऊंचे पे रखना है। ऊंचे पे रखोगे तो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की से इधर का रहेगा, तो तुम्हारा सही रहेगा। वो तब की बात थी जब इलाज चल रहा था। मैं तो कह रहा हूँ मम्मी, बस तुम बोल के देखो। क्या? मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। हाँ बोल दे दो, मैं तो बोल लूँगा। बोलना है लास्ट पैरा वाले से एक बार। अच्छा तू क्लियर बना रही, क्लियर बना आप। क्या हुआ, इतनी गहरी सांस क्यों मम्मी? कुछ नहीं, ऐसे मैं ले लेती हूँ। क्यों, कुछ तो सोचा? नहीं, बाल आ गया था, उसे हटा के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो तुम बना लो, ठीक है, अब जो भी बन जाएगी, अच्छा ही बनाओगी तुम, मैं जानता हूँ। ओके। और एक दबी हुई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तुम डर डर के बोलते हो, बाथरूम में बोलते हो तो धीरे धीरे बोलते हो। एक बार एक साइज़ देख जाओ कि मैं प्लेट तैयार कर दूं और फिर तुम बोलो कि ये बड़ी है। बड़ी है तो कोई बात नहीं, छोटी बना लेंगे एक और, जो 2 बनानी है उसमें एक बड़ी एक छोटी हो गई। नहीं, वो तो खैर ठीक है, लेकिन फिर भी अभी जब तुमने बड़ी बना दी इसका मैं सोचा
ऐसे भाई एक छोटी बनवा सकती थी तभी मुझे सेलेक्ट किया ना। क्योंकि इसे 3D करने के लिए तो वही करोगी ना कि साइड से ऊपर ऊपर लगा हाँ दोगी वही चारों करूँगी तरफ ना अब और उसकी। बीच में कितना बढ़िया तरीका है। वो इडली वाली प्लेट भी मोटी हो सकती थी अच्छी खासी, जो पीली वाली है हाँ उसमें साइड में लगाना था और वो मोटी हाँ हो तब पता जाती। नहीं था ना, आइडिया नहीं लगा मुझे। तब हम सिर्फ मोड़ रहे थे तो हमें आइडिया नहीं था कि वो 3D कैसे बनेगी। ऐसे ही लग के होता है बन ना। जानी थी बस। अब लगा दो, लग पागल जाएगी अभी भी है। उस पे, लग तो जाएगी, साइड में आराम से लग जाएगी उसमें। देखेंगे। येलो पे येलो कलर कर देंगे, फिर उसके ये ऊपर कलर की कोई शेड कर वो देंगे, दिक्कत नहीं है। आराम से लग जाएगी उसमें। साइड में बीच में जो जगह है वहाँ क्ले ठूस देंगे, सांभर दबा हुआ हो जाएगा, उसको दोबारा सांभर और चटनी बना देंगे। इडली जो धसी हुई है उन्हें उखाड़ के नहीं लगा देंगे। एक बराबर आता है वैसे भी हमारे पास रखा ही है, बड़े ज़्यादा तोलने वाला लगा रखा है। क्या था ये? चुप रह ले, फालतू मत बोल। अरे मैं आपको बड़ा क्यों लगा? ये सही है, बहुत। अब साइज सही है। उंगलियां रखी दोनों तरफ से कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ अब सही है। सही है ना, ऐसे ही मैं बीच में करती रहती हूँ। हाँ मैं ये बोल रहा था कि कैसे लगा आपको तो बड़ा? ले जाओ, अब जाना है तो जाओ। अरे तुम कह रहे थे ना बात अभी। नहीं करने दे रही मेरे को। ये तुम्हें कैसे बस बिल पहुंचा दिया नीचे। क्या हुआ? अरे रख दो ना। अरे ठीक है ना, बड़ा बड़ा लगा। सुबह के टाइम पे ऐसी हो जाती हैं चीज़ें। तुम ये नींद में थी, बन गया मेरा बड़ा। सुबह ऐसी बना देती हूँ मैं, कई बार मैं पेंटिंग कर देती हूँ, स्केचिंग हो जाती है, तुम मेरी दिन में मिटानी पड़ती है सारी। दिखती है सुबह की। सही है। आज रात क्या बनाएगा? आज नमकीन जवे। नमकीन जवे जवे। क्या लगता है तुम खा लोगी इतने आम? बहुत ज़्यादा हैं। मुझे भी ज़्यादा ही लग रहे हैं, इस वक्त खाए नहीं जा रहे ना अब। और मुझे लगता है दिन पर दिन अब ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाएगा, कम से कम होते जाएंगे। बारिश में कौन आम खाता है इतने सारे? खाओ तो, तुम खाए नहीं, तुमने तो आज सुबह से एक भी। नहीं मैं तुम- नहीं कर रहा। अरे सुबह से एक चीज़ बताओ, सुबह उठते कौन इंसान आम खाता? प्लेट बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी फिनिशिंग करी आपने, बहुत सुंदर लग रही है। सुबह उठते आम कौन खाता है? खाने के बाद खाता है इंसान ने। खाना बहुत खा लिया तो भूख नहीं लगेगी। अभी पेट भरा हुआ, दिन खाएंगे थोड़ी देर बाद। मेरा तो इतना पेट भरा हुआ है। ना जाने तुमने, मैं तो समझ नहीं पा। तुम आम लेके आई तो मुझे लगा ये जिस दिन मैं कोफ्ते खाती हूँ ना, उस दिन मैं पेट बहुत ओवर कर जिस लेती दिन हूँ। तुम आम लेके आई ना, मुझे लगा लगता है मम्मी घेवल नहीं है। तुम्हें बहुत देर तक तुम्हारी मुर्ख देगा, मेरा दोगी, मेरा दोगी। फिर तुम तोबरदारी में अच्छा बैठने के बाद दोगी, मैं तुम्हें और देखता दे दो। फिर तुम जब बैठे तुमसे देखा, अबे तो बोतल ही है, तो आम नहीं है। फिर मैं देख रहा हूँ, फिर मैं 2 मिनट बाद सोचा आम लाई है। मेरी मम्मी ने रोटी खाई, चावल खाई, भूखी रह गई, अब आम भी खा मैंने लिया। पहले सोचा टाइम तो इतना हो रहा है, सो जाऊं या आम खा लूं। चॉकलेट खा लेती चुपचाप, मीठे का नाम पे आम खाने बैठ मैंने गई। कहा चलो आम ही खा लेते हैं, और आम खा के जो मेरी सांस फूली है ना भैया, हालत खराब हो गई मेरी। मुझे लग रहा है थोड़े से ले जाऊंगा ले जाना। बाद में। इनमें दबे हुए ऊपर वाले पॉलीथीन में, ये सिंगल पॉलीथीन है, उसमें से तो ले ही जाना। अबे वो बहुत है। 3 अलग रखे हैं, वो तो मेरे को लग रहा है सॉफ्ट ही हैं। कल निकाल लेना पॉलीथीन में से। कल देखूंगा, नीचे भी देख लूंगा थोड़े से। नीचे तो अभी शायद, ऊपर तो टाइट ही है मेरे ख्याल से। नहीं नीचे से दिखा लूंगा ना थोड़े से। मैंने तो नीचे बास्केट में से ही तो खाए, बास्केट में अरे अच्छे से बास्केट हैं। में भी नीचे से, बास्केट में अच्छा जो आम है, अच्छा उनमें अच्छा, नीचे हाँ से। निकाल के बाहर रख लेना हमारा बास्केट। थोड़े से निकाल लूंगा, फिर ले जाऊंगा। जैसे भी होगी मुझे नहीं लगता अब खाया जाएंगे इतने। फिर मैं देख रहा था पापा पैसे ले जाने, देखा बहुत महंगे आम लाए, बच्चा देखने गए थे दूसरे कमरे का। तो पहले ब्रश कर लूँ ना।
कितना ही बोलती रहती हूँ कि सबकी हेल्प लेना बेकार है, बस शब्द हैं, हाँ 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 करते रहेंगे, करना फिर भी वही काम है। जब आएगी मुसीबत तो फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। फायदा क्या फिर दोबारा। एक तरह का तो मेरा फ़ोन अपडेट हो गया, बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा तो इरफान खान की इंग्लिश मीडियम जो लास्ट वाली थी जिसमें मर गया था वो रिलीज होने से पहले, तो उसमें अंग्रेज़ों और उसकी बातचीत कि इंडिया पहले से था अपनी अच्छा। मोर सब कुछ तो ले गए और कितना चाहिए मोर, सारा सोना ले गए, चांदी ले गए, हीरे मोती ले गए, आज तक उसी खा रहे हो। एक बात बताइए मोहतरम कि आप लोग पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते, बचे हुए कपड़ों का क्या करते? अपनी क्या गरीब बच्चों की पोशाकें बनाओगे? तुम लोग इतने डफर हो कि क्रिकेट जिसका तुमने इजाद किया हम उसमें तुम्हारी पैंट उतार लेते हैं। बोलो क्रिकेट, हाँ बोलो, चलो अभी खेल लेते हैं। वो दीवार के दौरान ये 5 का 4 रन जीरो में आउट। अंग्रेज आके उससे बोलता है कि हमने शायद से गलत टर्न ले लिया, रास्ता बता दोगे? तो वो Excuse me. We seem to have taken a wrong turn. नहाते क्यों नहीं तुम लोग? Sorry? गांजा चरस फूक फूक के खाली हो गया सारा, समझोगे कैसे? कहीं भी शुरू हो जाते तुम लोग, गंजड़ियों। I don't remember the first time. तो स्मार्ट बहुत लग रहा है ये इरफान। कैंसर से मरा है ना? हाँ कहाँ का कैंसर था? पता नहीं। पैनक्रियाज। अच्छा इसका जैसे था, ये बहुत रेयर होता है, थोड़ा ज़्यादा रेयर होता है, मतलब लाख लोगों में 3 लोगों को होता है जो इसको हुआ। तो उसमें इसका क्या था, बहुत लेट स्टेज में पता लगता है ना, कैसे सबसे समस्या तो ये है ना कि जल्दी नहीं पता चलता। तो इसका जब पता चला तब तक इसका वो लगातार दुगना हो के पूरा पैनक्रियाज असल लार्ज इंटेस्टाइन को भी कवर कर चुका था, क्योंकि मैं से इतना मोटा था। बोला लाल सा वायरस, तो वो एक आदमी को 3D एनिमेशन से समझाता है ना, तो उसने दिखाया पूरा इंटेस्टाइन भर दिया। लार्ज इंटेस्टाइन भर दिया था ना, इसलिए मर गया। ये अब जानती है इसे, अभी तेलंगाना में वो हुई ना फैक्ट्री ब्लास्ट, भूम, बहुत दिन पहले। अच्छा उसमें लोग उड़े ना ऐसे भूम। अच्छा। भूम 3 मंजिला की इमारत धूल बन के गिर गई। अच्छा धूल बन गई, धूल। ऐसी उम्मीद है कि उसका एक मशीन की सफाई नहीं हुई थी, तो वो फटी, तो उसके बगल में रिएक्टर था, रिएक्टर फट गया। किसी दिन ये एच ब्लॉक की बिल्डिंग भी ऐसे ही गिर जानी है नीचे। क्यों? नीचे पानी नहीं देखते कैसे टपक रहा है गाड़ी के पास से, तो पिलर कमज़ोर हो रहे हैं नीचे। जब पिलर कमज़ोर हो जाएंगे तो बॉडी से लेते जो 30 साल पुरानी, 30 साल हो गए इसे, नहीं 30-40 साल की कुछ किया है ना अथॉरिटी ने, लोगों को वहाँ से कुछ बोझ कैसे उठाएगी ये तो पिलर्स का। सरकार ने अथॉरिटी को कुछ तो बोला है, लोगों को घर देना है किराए पे, या किराए का पैसा देना है। बहुत बुरी हालत हो रही है, तभी तो अब मेरा मन नहीं है कि अब इसमें ज़्यादा। अथॉरिटी पैसे देगी लोगों को, अच्छा रेंट देगी, इससे लोग सोसाइटी खाली कर दें, तब सोसाइटियाँ सारी रीडेवलपमेंट में जाएंगी। अच्छा तो उतने दिन के लिए रेंट्स देगी अथॉरिटी। इतनी महान कब से हो गई अथॉरिटी? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया। कुछ तो घूम लोचा है इसके बीच में बात में। नहीं, गवर्नमेंट होगी ना सोसाइटी, नहीं समझी? हाँ समझ रहे हैं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो तुम्हें क्या प्लॉट डाल दोगे? प्लॉट तो बहुत रेयरली काम था। हाँ, मतलब ये तो लक बेस्ड है ना, बस इसमें अच्छी चीज़ ये है कि पैसा वापस आ जाता है। बस हाँ ये एक चीज़ अच्छी होती इसलिए है। अच्छी चीज़ है, वरना तो बहुत बेकार चीज़ है द्रोह तो। मम्मी ने भी खूब भरे हैं पहले, मम्मी बताती थी। हाँ, तब तक ही सही है ना, जब नानी का भी नहीं निकला। हाँ कि रोहतक में मम्मी कहती थी हमने खूब प्लॉट भरे, कभी निकला ही नहीं। गवर्नमेंट का तो सब चाहते हैं कि निकल आए, सस्ते में हो जाते हैं। 7 लाख का तो और पैसे नहीं देना पड़ता। नहीं देना पड़ता, लेकिन बहुत सस्ते में होता बेटा, बहुत सस्ते में। अच्छा, उसके बाद वैसे भी करोड़ों में बहुत पड़ता है। सस्ते। हाँ नॉर्मली करोड़ों में आएगा, हाँ ये इसमें बहुत लाखों में सस्ते। आएगा, है?
पता नहीं वो जितने में भी आएगा, मतलब फिर भी बहुत सस्ता पड़ता है ना, ये समझ लो बात को बस। तो मैं कह रहा था, एक तो कमेंट सेक्शन इतने बढ़िया चल रहे होते हैं, जैसे ही औरतों के नाम आने लग जाए, अगर 2-3 बैक टू बैक आ जाते हैं कई बार औरतों के, तो आदमी को लगता है ये औरतों की निकाल रहे हैं जानबूझ के क्या? नाम पर्चियों में। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ही आदमी होने लग जाए, फिर औरतों को लगता है आप बोलो कि आदमियों क्या जा रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग। अच्छा बोला वाली चल रही होती है ये। कमेंट से बहुत बैठ रहे होते हैं लोग। अच्छा। वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी कई बार होता है, फिर वहाँ पे लोग स्पिन करने को बोलते हैं, फिर इसलिए उसका लॉक, वैसे तो लड़की जो होती है बच्ची निकालती है, उससे बोलते हैं कि अंदर अलग अलग से लोग अच्छे से मतलब अलग अलग तरीके से निकालती है, पर फिर भी अथॉरिटी अच्छा वालों उसमें से चल रहा होता है फिर नीचे। भाल नहीं, नीचे क्या भाल लोग भी बोलते हैं। नहीं फिर- मतलब फिर कमेंट्स ढक्कन में। बंद करके दोबारा पूरा घुमाया जाता है, फिर वो बोलता है माइक से कि ऐसे हम हर 1-2 के बाद थोड़ी ना घुमा सकते हैं, टाइम लग जाएगा और क्या? बहुत ज़्यादा, समझो। फिर पीछे जो पैनल बैठा था, फिर लास्ट में वही परेशान को बोलता है ये 5-6 बार बाद घुमा देना, सही बात है। 5-6 घुमा निकालो दो। फिर बंद करो घुमा दो। फिर जब देने लगती है, जब पैनल बोर होता है, तो फिर बोलता है ए छोड़ो मत घुमाओ, निकाल दो बस, खत्म करो, जाना है। समोसे चाय सब खत्म हो गए हैं, अब जाना है। लंच टाइम करेंगे, अब लंच टाइम का ब्रेक होना है, हाँ लंच आया होने वाला वरना है, वो भी खत्म हो जाएगा। खत्म करो। देखो वैसे ऐसी बनेगी ना, अब इसको फिनिशिंग हाँ, कर दूंगी बिल्कुल मैं इसको। बिल्कुल। ये सब वैसे बीच वाली चिपक गई। कौन सी बीच वाली? हाँ। नहीं बताओ। सुनो, भाजी का थोड़ा बड़ा कर दो, दूसरा वाला हल्का सा छोटा कर दो, जिसमें मैं सलाद होगी। पूछना नहीं भी चाहती नहीं थी। तो छोड़ो होगी तो रहने दो। नहीं अब तो कर रही हूँ। लो हाँ तो थोड़ा ऐसे कर दो। भाजी की देखो थोड़ी, हमेशा ये देखो ये वाली रेक्टेंगल, देखो ये वाला रेक्टेंगल हमेशा थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है इस कंपैरिजन में। मैं पूछना तो चाह रही थी तुझसे कि पूछूं, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ऐसे ही इक्वल होगा। नहीं करना भाई, इक्वल सिर्फ तब होता है जब सब्जी टाइप कुछ हो। ओके ओके ओके। ए सो नहीं तो पहले एक बार पंखा 5 पे कर जा, गर्मी लग रही है बस। करने दे रहे लोग मेरे को, बताओ पसीना आने लग जालिम गया। दुनिया हो गई है, इंसान बहस करना चाह रहा है तो करने नहीं दे रहा कोई। कहाँ कबूतर उड़ रहा है?